इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी दाम को जावास्क्रिप्ट यूज करके मैनिपुलेट करें। हम वेब पेज के स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट अप्रोचेस कवर करेंगे। की एरियाज जिन पर हम फोकस करेंगे वो है एलिमेंट्स को ढूंढना, नए एलिमेंट्स बनाना, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना, एलिमेंट्स को रिमूव करना, एलिमेंट्स को क्लोन करना और कुछ प्रैक्टिकल पैटर्न्स एक्सप्लोर करना। चलिए शुरू करते हैं। दाम के अंदर एलिमेंट्स को कैसे ढूंढते हैं। जावास्क्रिप्ट इस पर्पस के लिए कई मेथड्स प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है क्वेरी सेलेक्टर, जो आपको स्पेसिफाइड सीएसएस सेलेक्टर से मैच होने वाला पहला एलिमेंट सेलेक्ट करने देता है। किसी सेलेक्टर से मैच होने वाले सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए आप क्वेरी सेलेक्टोरल यूज करेंगे। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी है जैसे गेट एलिमेंट बीट, जो किसी एलिमेंट को उसकी यूनिक आईडी से सिलेक्ट करता है, और गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जो स्पेसिफिक क्लास नेम वाले एलिमेंट्स का लाइव कलेक्शन रिटर्न करता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे ये मेथड्स कोड में यूज होते हैं। क्लास नेम btn के साथ क्वेरी सेलेक्टर यूज करने से पहला बटन सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेरी सेलेक्टोरल पेज पर सभी इनपुट एलिमेंट्स सिलेक्ट करेगा। आईडी मेन के साथ गेट एलिमेंट बीड उस आईडी वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। अंत में क्लास नेम आइटम के साथ गेट एलिमेंट्स क्लास नेम उस क्लास वाले सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा। आप मोर कॉम्प्लेक्स सीएसएस सेलेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे नव ग्रेटर देन उल्ली कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, एक नेस्टेड एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि दाम में नए एलिमेंट्स कैसे बनाएं। एक नया HTML एलिमेंट क्रिएट करने का प्राइमरी मेथड है क्रिएट एलिमेंट। ये मेथड उस एलिमेंट का टैग नेम लेता है जिसे आप आर्ग्यूमेंट के रूप में बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट div के साथ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल करने से एक नया div एलिमेंट बन जाएगा। सिमिलरली, आर्ग्यूमेंट बटन के साथ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल करने से एक बटन बन जाएगा। एलिमेंट क्रिएट करने के बाद इसको डॉक्यूमेंट में अपेंड चाइल्ड जैसे मेथड्स यूज करके ऐड करना होगा। HTML स्ट्रिंग्स यूज करके एलिमेंट्स ऐड करने का एक और तरीका है इनर HTML या इंसर्ट जैसेंथमल का यूज करना। इंसर्ट जैसेंथमल जनरली ज्यादा सेफ और फ्लेक्सिबल माना जाता है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कंटेंट को ओवरराइट नहीं करता। फॉर इंस्टेंस, आप इंसर्ट जैसेंथमल यूज करके एक कार्ड एलिमेंट टाइटल और कंटेंट के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलिए एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के बारे में जानते हैं। किसी एलिमेंट के कंटेंट को मॉडिफाई करना एक फंडामेंटल टास्क है। टेक्स्ट कंटेंट अपडेट करने का प्रेफर्ड मेथड है क्योंकि ये स्पेसेस को सेफली प्रिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट यूज करना और उसको न्यू टेक्स्ट वैल्यू असाइन करना एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को मॉडिफाई कर देगा। इनर HTML ऑन द अदर हैंड आपको HTML कंटेंट अपडेट करने देता है, लेकिन इसको पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क्स के कारण कॉशन के साथ यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट डॉट इनर HTML यूज करना और एक स्पैन एलिमेंट असाइन करना एलिमेंट के अंदर HTML कंटेंट चेंज कर देगा। एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करना दाम मैनिपुलेशन का एक और एसेंशियल पार्ट है। एलिमेंट एट्रीब्यूट्स को मैनेज करने के लिए आप सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। सेट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स सेट या मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है और गेट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट की वैल्यू रिट्रीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आईडी और न्यू आईडी आर्ग्यूमेंट्स के साथ एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट यूज करने से एलिमेंट का आईडी एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा। सिमिलरली, क्लास और एक्टिव के साथ एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट सेट कर देगा। आईडी के साथ एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट यूज करने से एलिमेंट का आईडी एट्रीब्यूट मिल जाएगा। इस पार्ट में हम दाम एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना कंटिन्यू करेंगे, CSS क्लासेस और स्टाइल्स को मैनेज करने पर फोकस करते हुए। क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी CSS क्लासेस को हैंडल करने का एक मॉडर्न और कन्वीनियंट तरीका प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐड मेथड यूज करके एक क्लास ऐड कर सकते हैं, रिमूव मेथड यूज करके रिमूव कर सकते हैं और टॉगल मेथड यूज करके टॉगल कर सकते हैं।
कंटेन्स मेथड ये चेक करने में हेल्प करता है कि एलिमेंट पर कोई क्लास एग्जिस्ट करती है या नहीं। यहां कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्टिव के साथ एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड उस क्लास को एलिमेंट में ऐड करता है। हिडन आर्ग्यूमेंट के साथ एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव उस क्लास को रिमूव करता है। सिलेक्टेड के साथ एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल उस क्लास को टॉगल करता है। अंत में एक्टिव के साथ एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स एक बूलियन रिटर्न करता है जो इंडिकेट करता है कि क्लास प्रेजेंट है या नहीं। एडिशनली, आप स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्टली स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट CSS मैनिपुलेशन एनेबल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इनलाइन स्टाइल्स सेट कर सकते हैं जैसे बैकग्राउंड कलर और पैडिंग। एडिशनली, आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज करके मल्टीपल स्टाइल्स असाइन कर सकते हैं जैसे कलर, मार्जिन और डिस्प्ले सब एक साथ सेट करने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि दाम से एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करना है। एक एलिमेंट रिमूव मेथड यूज करके खुद को रिमूव कर सकता है। ऑल्टरनेटिवली, आप उसके पेरेंट पर रिमूव चाइल्ड मेथड यूज करके एक एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट डॉट रिमूव एलिमेंट को दाम से रिमूव कर देगा। सिमिलरली, एलिमेंट डॉट पेरेंट नोड डॉट रिमूव चाइल्ड एलिमेंट भी एलिमेंट को दाम से रिमूव कर देगा। रिमूव मेथड ओल्डर ब्राउजर्स में सपोर्टेड नहीं है, इसलिए वाइडर सपोर्ट के लिए रिमूव चाइल्ड यूज करना रेकमेंडेड है। सेफ रिमूवल इंश्योर करने के लिए हमेशा चेक करें कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और अगर उसका पेरेंट नोड है। चाइल्ड एलिमेंट्स को रिमूव करते वक्त अपर लूप यूज करके हर चाइल्ड में लूप करके और रिमूव चाइल्ड यूज करके सभी चिल्ड्रन को रिमूव कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली, इनर HTML को एम्प्टी स्ट्रिंग पर सेट करना सभी चिल्ड्रन को रिमूव करने का एक फास्टर तरीका है। स्पेसिफिक चिल्ड्रन को रिमूव करने के लिए आप क्विज इलेक्टोरल यूज करके टारगेट चिल्ड्रन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें से हर एक को रिमूव कर सकते हैं। याद रखिए कि इनर HTML एलिमेंट से अटैच्ड इवेंट लिसनर्स को रिमूव करता है और रिमूव चाइल्ड इवेंट लिसनर्स को प्रिजर्व करता है। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि दाम एलिमेंट्स को कैसे क्लोन करें। क्लोनिंग आपको एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करने देता है। क्लोनिंग दो प्रकार की होती है, शैलो और डीप। एक शैलो क्लोन एलिमेंट की कॉपी क्रिएट करता है उसके चिल्ड्रन के बिना। इवेंट लिसनर्स शैलो कॉपी में क्लोन नहीं होते हैं। ये क्लोन नोड मेथड यूज करके बूलियन वैल्यू फॉल्स के साथ किया जाता है। एक शैलो क्लोन एलिमेंट डॉट क्लोन नोड यूज करके आर्ग्यूमेंट फॉल्स के साथ क्रिएट किया जाएगा। शैलो क्लोन क्रिएट करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट में अपेंड करना चाहिए। ओरिजिनल एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को सेट एट्रीब्यूट यूज करके क्लोन में मैन्युअली कॉपी करना होगा। डीप क्लोन, इन कॉन्ट्रास्ट, क्लोन नोड यूज करके बूलियन वैल्यू ट्रू के साथ नेस्टेड चिल्ड्रन सहित एक कॉपी क्रिएट करता है। डीप क्लोन एलिमेंट डॉट क्लोन नोड यूज करके आर्ग्यूमेंट ट्रू के साथ क्रिएट होता है। इसके अलावा आप नए एट्रीब्यूट्स या डाटा सेट्स सेट करके क्लोन को और कस्टमाइज कर सकते हैं। रिकर्सिवली इवेंट्स कॉपी करने के लिए आप ओरिजिनल एलिमेंट से क्लोन्ड एलिमेंट में इवेंट लिसनर्स ऐड करने के लिए एक कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं। फाइनली, चलिए दाम मैनिपुलेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल पैटर्न्स को एग्जामिन करते हैं। पहला पैटर्न जिसे हम देखेंगे वो है डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट्स का यूज। डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट्स को यूज करें जब बैच दाम अपडेट्स कर रहे हो तो रीफ्लोज और रीपेंट्स को रिड्यूस करके परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। यहां एक एग्जाम्पल है। एक डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट क्रिएट किया जाता है, फिर मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं और फ्रैगमेंट में अपेंड किए जाते हैं और अंत में फ्रैगमेंट को दाम में ऐड किया जाता है। इसका रिजल्ट सिर्फ एक सिंगल रीफ्लो होता है। अगला इंपॉर्टेंट पैटर्न है इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन इवेंट्स को ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल करने की एक स्ट्रैटेजी है जिसमें मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स पर कई लिसनर्स के बजाय एक पेरेंट एलिमेंट पर सिंगल इवेंट लिसनर अटैच किया जाता है। यह अप्रोच डायनामिक एलिमेंट से डील करते वक्त स्पेशली यूजफुल है। यहां इवेंट डेलीगेशन का एक एग्जाम्पल है। एक इवेंट लिसनर कंटेनर में ऐड किया जाता है। अंदर अगर टारगेट एक बटन है तो हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल किया जाता है और अगर टारगेट कार्ड के अंदर है तो हैंडल कार्ड कॉल किया जाता है।
इससे डायनामिकली क्रिएट किए गए कंटेंट के लिए इवेंट्स मैनेज करना इजी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।